नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वरूप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। देखिए, एसएससी फार्मासिस्ट की सच्चाई देखो। 2 साल का एक्सपीरियंस बताता हूं, सिलेबस और प्रोसेस पूरी देखिए। सबसे पहले तो देखिए, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई। देखिए, हालांकि मैं ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन ये इसलिए मैं सिर्फ वही वीडियो बनाता हूँ जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट हो और यूट्यूब पर बार बार उन्हें मिसगाइड किया जा रहा हूँ। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एसएससी फार्मासिस्ट के पिछले 2 साल से मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ। इसकी पूरी सच्चाई बताऊँगा, किस में एक्सपीरियंस मांगते हैं, किस में नहीं मांगते, कितनी पोस्ट आती है और कैसे आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एसएससी फार्मासिस्ट। तो देखिए, सबसे पहले जो सबका डाउट होता है वो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबका डाउट है कि इसमें कितनी पोस्ट आती है, तो आपको बता देता हूँ। पोस्ट इसमें मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलोगे तो 40 से 50, और उसमें भी देखिए 40 से 50 में भी आप कुछ ऐसी पोस्ट होती है जिसमें सिर्फ डी फार्मेसी वाले बच्चे भर सकते हैं, और कुछ ऐसी होती है जिसमें बी फार्मा और डी फार्मा वाले दोनों बच्चे भर सकते हैं। हालांकि देखिए, आपको बताता हूँ, जिस बच्चे ने डी फार्मेसी कर रखी है उनको लगभग ज़्यादातर पोस्टों के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, और जो बी फार्मेसी वाले बच्चे होते हैं वो फ्रेशर एलिजिबल होते हैं। ये देखिए, जो मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 साल से पेपर दिया। क्योंकि देखिए, यूट्यूब वाले क्या कर रहे हैं, बस उन्होंने सुन लिया एसएससी फार्मासिस्ट। आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता क्या सिलेबस है, क्या प्रोसीजर है, बस सीधा बस नाम सुन लिया एसएससी फार्मासिस्ट, और लोग बच्चों को पता नहीं है, तो वो भी उनको भी मिसगाइड किया जा रहा है। तो देखिए, इस वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको पोस्ट के बारे में बता दिया। 40 से 50 ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट आएगी, उसमें कुछ डी फार्मेसी के लिए, कुछ भी, मतलब कुल मिला के आप ये मान लो कि टोटल बी फार्मेसी वाले बच्चों के लिए तो आएगी 20 के आसपास पोस्ट, 20 से 25 ज़्यादा, और इतनी आएगी डी फार्मेसी वाले में। और इससे भी कम हो सकती है, क्योंकि एसएससी जो है हर साल थोड़ी थोड़ी पोस्ट कम करता जा रहा है, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ फार्मासिस्ट के लिए। इसके बाद सिलेबस क्या होता है, कैसे एग्ज़ाम होगा, कि 1 टायर में होता है एग्ज़ाम, 2 टायर में होता है, कैसे देखिए। तो आपको बताया, तो सिलेबस सबसे बड़ा है। इसके अंदर जो गेम चेंजर है वो ये है कि इसके अंदर फार्मेसी का एक भी क्वेश्चन नहीं आता। देखिए, बिल्कुल सही सुना आपने, और आप सभी को सुन के थोड़ा हैरान भी हुए होंगे। इसमें 100% जो सिलेबस आता है वो आता है नॉन फार्मेसी, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 25 रीजनिंग के आते हैं, 25 इंग्लिश के आते हैं और 25 जीके के आते हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन की बात। सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। अब इसमें इसके बाद मैं आपको कट ऑफ वगैरह भी बताऊंगा कि क्या जाती है इसकी कट ऑफ। अब देखिए, इसमें क्या होता है, आपने जो अभी फ़ेज़ के फॉर्म निकलेंगे, सिलेक्शन पोस्ट होते हैं, या फिर हम फ़ेज़ 13 भी कह सकते हैं उसको। उसके 2 तारीख से फॉर्म निकलेंगे, 2 जून से, तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आपको एक बार OTR कर लेना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन एसएससी पे, और पहले कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ चेंजमेंट भी करना है तो आप 31 तारीख से पहले कर लीजिए, 31 मई से पहले। 2 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, आप वो फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मान लो जैसे हर जोन के हिसाब से निकलती है, नॉर्थ जोन में निकलती है, साउथ में निकलती है, वेस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ऐसे निकलती है, तो आप हर जोन से अप्लाई कर सकते हैं जिसमें भी आप एलिजिबल हो। मान लो बी फार्मेसी, तो बी फार्मेसी वाले भर सकते हैं, डी वाले तो डी। लेकिन डी के लिए मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर क्या लगभग सभी में 2 साल का एक्सपीरियंस तो मांगते हैं। इसके बाद बात की जाती है, जैसे आपने नॉर्थ जोन में 4 पोस्ट निकल रही है, आपने उससे अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप सोच रहे हो कि मैं ईस्ट से भी जो अप्लाई कर दूं, ईस्ट से भी अप्लाई कर दिया, तो आप ऐसे किसी भी या सभी जोन से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जैसे अगर आपने एक बार फार्मासिस्ट का मान लो नॉर्थ से फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, तो नॉर्थ रीजन के अंदर आप और किसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, आप फार्मासिस्ट की हर जगह अलग अलग कर सकते हैं, नॉर्थ से भी, साउथ से भी, हर जगह से। लेकिन एक रीजन से सिर्फ एक ही कैटेगरी की पोस्ट आप करेंगे। जैसे नॉर्थ से अगर आपने फार्मासिस्ट कर ली, तो और किसी की नहीं कर सकते नॉर्थ जोन में आप। इसके लिए मैं, अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इसकी कट ऑफ वगैरह मैं आप इसको देखिए, 60 मिनट आपको टाइम मिलता है। हालांकि बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि एसएससी वाले बच्चों को तो पता है 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल काम है। जो फ्रेशर है, जो एसएससी के पहले पेपर दे चुके हैं, उनको तो फिर भी पता है सब कुछ। इसके बाद इसका देखिए, सबसे बड़ी जो इसका हम कह सकते हैं दिक्कत है इस वैकेंसी के लिए, इसकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबी है। लंबी कैसे, अब आप एग्ज़ाम दोगे, उसके 2-3 महीने बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट में ये 30 गुना बच्चों को बुलाते हैं। जैसे मान लो अगर एक पोस्ट है तो 30 बच्चों को बुलाएंगे डीवी के लिए। अब इसके लिए ये कट ऑफ निकालते हैं। जो कट ऑफ जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो तो ठीक ठाक जाती है। अगर मान लो आप जनरल में भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 115 या 115 तक तो आपका आराम से हो जाएगा, किसी भी जोन से 115 या 20। अगर वैकेंसी एक ही है, कहीं 1 या 2, तो और थोड़ी हाई कट ऑफ जा सकती है। लेकिन अगर 5 से 10 वैकेंसी कहीं है, तो आप मान के चलो 110 पे भी जनरल में आपके डीवी के लिए आ जाएगा। ओबीसी में थोड़ा और कम कर लो, SC ST EWS भी अपना देख सकते हैं आप। ईडब्ल्यूएस की काफ़ी कम जाती है डीवी के लिए।
अब दूसरी बात, ये तो हो गई डीवी के लिए, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ जाती है ना वो होता है मेन, क्योंकि सिलेक्शन उसी पे होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो देखिए सभी कराते हैं। अब आप सभी को तो एक पोस्ट के 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे कराएंगे, लेकिन पोस्ट तो एक को ही मिलेगी ना। तो आपको देता हूँ जो इसकी सच्चाई है, इसकी थोड़ी कड़वी सच्चाई है, क्योंकि इसकी कट ऑफ इतनी भी नहीं जाती जितनी यूट्यूब वाले बता रहे हैं कि 110 पे हो जाएगा, 115। मैं आपको बताता हूँ इसका फाइनल सिलेक्शन है, उसको लगभग आपको 135 से 145 नंबर के बीच में लेने पड़ेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। हालांकि जहाँ बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ जाए, मान लो 20-30, तो बात अलग है, ऐसी बहुत कम ऐसा नहीं आता। इसकी कट ऑफ मैं आपको देता हूँ, अगर जनरल कैटेगरी में 135 से नीचे आपका सिलेक्शन होने का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी। मैं आपको बताता हूँ 135 से 45 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका हो सकता है। जो है सच्चाई मैंने आपको बता दिया है, किसी भी चक्कर में ना पड़े। इसके बाद इस 3 महीने बाद इसका रिजल्ट आएगा, फिर आपको डीवी के लिए कहा जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। इसके बाद आप ऑनलाइन अपलोड कर दोगे, फिर वो जांच करेंगे आपकी जो भी है कि वह आपके सही है या नहीं डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके सही होंगे तो लिस्ट निकालेंगे, ये बच्चे सेलेक्ट है, आप डीवी के लिए आओ। आप डीवी के लिए जाओगे, उसके बाद फाइनल लिस्ट निकालेंगे। लगभग आप मान के चलो 1 से 1.5 साल की प्रोसेस में लग जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से जिसकी नॉन फार्मेसी अच्छी है उसको ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। और कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।